आपने को थी करवा चौथ के बारे में बात बताऊंगी, काम की बताओ। ठीक है, तो बुझ जाए है तले सब नहीं बताऊंगी। हाँ सब नहीं। हाँ, और राम राम जी सबको। राम राम जी सबको। हाँ, तो आज हम चिंतामणि चैनल के माध्यम से अपनी बहू बेटियों व बहनों के लिए करवा चौथ व्रत के लिए कुछ छोटी व महत्वपूर्ण शास्त्र सम्मत विधि लेकर आए हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। वैसे तो जी आदिकाल से चलता आ रहा है व्रत, कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दादी नानी माँ सब किया करती थी इस व्रत को, और इस व्रत को करने का सबका अपना अपना ढंग होता है, और आदिकाल से ही सुहागिन स्त्रियाँ इसे करती आ रही हैं। किंतु कुछ बातों का ध्यान रखकर हम इस व्रत का पूर्ण लाभ ले सकते हैं, और वो छोटी किंतु महत्वपूर्ण बात इस प्रकार है। सबसे पहले जो सुहागिन व्रत रखें, व्रत से एक दिन पहले अपने व्रत के प्रयोग में आने वाली सभी सामग्री, चाहे उसमें जैसे पीतल या तांबे का लोटा, गेहूं के दाने, एक ढक्कन सहित मिट्टी का करवा, मोली या कड़ावा जिसको नाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। और फल आप मर्जी या श्रद्धा के हिसाब से कुछ भी ले सको हो, शकरकंदी और सिंगाड़े, सेब, कुछ भी ले सको हो जी। तो थोड़ी बहुत मिठाई ना हो कि श्रद्धा ना हो तो बताशे, पीसी हुई हल्दी और करवे पे और उस पे लोटे पे स्वास्तिक यानी के साथी का निशान बनाने के लिए और तिलक लगाने के लिए, और घी, बत्ती, दीपक सब मान दो के माचिस, धूप या अगरबत्ती, और अपनी सास के लिए जो अपने श्रद्धा सामान जो देना हो वो भी व्रत के सामान के साथ ही रख लें, ताकि आपको अपने सजने दजने में मतलब देर ना हो जाए और आपको अच्छा समय मिल सके, और सारी सामग्री आप सबको एक जगह पर ही मिल जाए, और कथा सुनते समय आपको बार बार उठना ना पड़े। और एक और बात बताऊं कि करवा चौथ के व्रत के साथ ही माघ मास में आने वाला गणेश चतुर्थी यानी कि सकट चौथ का व्रत भी हमारी बहनों, बेटी और बहुओं को जरूर करना चाहिए, और इससे इन दोनों व्रतों का जोड़ा हो जाता है और जोड़ा में किया हुआ व्रत सफल होता है। और नंबर 2 है कि सामग्री में हमने गेहूं के दाने बताए हैं। गेहूं के दाने बहने कितने ले? गेहूं के दाने लेने हैं, कभी कोई 9 ले लेता, कोई 11 ले लेता, कोई सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि के हिसाब से गेहूं के दाने जी हमने लेने हैं 7। और 7 ही क्यों? क्योंकि हमारे गृहस्थ जीवन में 7 का अद्भुत संयोग है। जैसे शादी में शास्त्र के अनुसार 7 फेरे ही डाले जाते हैं, और शादी को 7 जन्मों का बंधन बताया गया है। और हम सब की कुंडली में जब भी शास्त्र के हिसाब से गृहस्थी का घर देखते हैं तो वो कुंडली में पति पत्नी का गृहस्थी भाव 7वें घर को देखते हैं। इसलिए कथा सुनते समय सदैव अपने हाथ में गेहूं के 7 साबुत दाने रखें। और नंबर 3 है, कथा सुनते समय 2 पात्रों में जल लेना है, एक लोटे में और एक मिट्टी के करवे में। तो लोटे का जल तो लेना है सूर्य भगवान के लिए, और मिट्टी का करवा हमने रखना है रात्रि को जब चांद में अर्घ्य देने के लिए। और गेहूं के दाने कथा सुनते समय बीच बीच में जहाँ भी कोई अच्छी बात आवे कथा में, उसमें करवे में छोड़ते जाना है। और जब भी कोई एक दाना भी हम करवे में छोड़े हैं तो हमने हाथ से लोटे वाले जल को स्पर्श करना है, और जितनी बार भी हम गेहूं छोड़ेंगे उतनी बार ही लोटे को स्पर्श करें, और आखिर में जब 7वां दाना डालना है उसमें करवे के जल में छोड़ दें और 7वीं बार लोटे को स्पर्श करें।
और क्योंकि लोटे का जल हमारे द्वारा कही गई और सुनी गई कथा के साक्षी होते हैं, इसलिए हम करवे में और लोटे में जल रखते हैं। वे हमारे व्रत की पूर्णता का परिचायक होते हैं। और करवा चौथ की कथा समाप्त होने पर उस दिन पड़ने वाले वार या किसी भी अन्य देवी देवता, जैसे आपके देवी की मानता है या हनुमान की मानता है या राम जी का कोई कथा है, वो छोटी मोटी कथा आप अवश्य करें, क्योंकि इससे कथा का जोड़ा हो जाता है। और ये कथा कभी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, कथा का भी जोड़ा ही होना चाहिए। इसके बाद करवा चौथ मैया की धूप दीप से आरती करें और मैया का ध्यान करते हुए अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ मैया से प्रार्थना करें। फिर लोटे वाला जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे और इसके बाद सास या किसी अन्य उपस्थित बड़ी स्त्रियों के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लें। और नंबर 7, करवे पर रखे फल, मिठाई, रुपए व कपड़े पांव हाथ लगाकर सास का आशीर्वाद लेकर प्रेम भाव से सास को दें। तो ये है जी शास्त्र सम्मत विधि। और इस प्रकार व्रत करने से करवा चौथ मैया का आशीर्वाद जरूर से जरूर फलता है। और हमारी और हमारे चैनल की शुभकामनाएं सभी बहनों के साथ हैं। धन्यवाद।